दिया है कि आवेशी समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करें। आज चित्र के अनुसार दिया है, चित्र में दिया है कि AB एक समतल है जो एक आवेशित समतल है, समतल चादर है और हमें एरिया निकालना है। हमें इसका एरिया जो निकालना है, यहाँ पर E दिया है जो विद्युत क्षेत्र यहाँ से गुजरकर यहाँ से पासिंग कर रहा है, बाहर निकल रहा है, इसकी हमें एरिया ज्ञात करना है। तो हमें इसकी एरिया को ज्ञात करने के लिए अब हम पहले इसका डिफाइन करेंगे कि मानेंगे क्या कि लिख रहे हैं कि माना कि देखिए, कहीं अगर चित्र गड़बड़ भी हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपना से प्रैक्टिस कीजिएगा कि एग्ज़ाम तक उसको सही तरीके से बनाया जाए। देखिए, लिखने का प्रोसेसिंग इस प्रकार है। माना कि AB एक समतल जिस पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा है, देखिए यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है। अब इस सिग्मा को हमें सिग्मा के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये अगला हम वीडियो में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में वाले, कि सिग्मा का मतलब क्या हो चुका है। देखिए, जिस पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, समतल चादर के समीप कोई बिंदु P है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, यहाँ पर E है जिसके हमें सिग्मा के समीप जो तीव्रता E है, E ज्ञात करनी है। देखिए, पहला वीडियो है, बनाने में थोड़ा कहीं दिक्कत हो रही है तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगला बार फिर से जब प्रैक्टिस करूँगा तो शायद बढ़िया जाए। देखिए, यहाँ पर A और B दिया है, C और D दिया है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि AB और CD, तो AB और CD के बीच सिरों पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करनी है। विद्युत फ्लक्स से, क्योंकि जब A और AB और CD के मध्य से गुजर रहा है ना, इसलिए हम पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम इसका हल करेंगे। इसलिए d phi E इजकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो गॉस का प्रमेय है। d phi E इजकल टू EDA प्लस ED
ए इज इक्वल टू 2EDA 2EDA। अर्थात हमने कहा कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है कि डी फाई इज इक्वल टू EDA कॉस थीटा प्लस EDA कॉस थीटा। तो चूँकि कॉस थीटा का मान अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पर इसका मान 0 होगा। कॉस 90 नहीं, कॉस 0 यहाँ 0 का मान हो रहा है ना, तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो कॉस 0 का मान 1, तो 1 में EDA से गुणा होगा तो EDA, तो EDA प्लस EDA इज इक्वल टू 2EDA हो जाएगा। अब गॉस के प्रमेय से अब हम ले रहे हैं गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से क्या कहता है कि सिग्मा इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ऐसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से समान होने पर हम क्या अब लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 के समान होने पर देख रहे हैं ना, डी फाई इज इक्वल टू बराबर यहाँ पर 2EDA और Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हम ले लेंगे यहाँ पर 2EDA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चूँकि यह भी जानते हैं ना कि Q बराबर होता है सिग्मा इंटू DM। तो हम लिखेंगे 2EDA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, हमको ई तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम करें क्या, तो देखिए EDA तो हमें E इज इक्वल टू ज्ञात करना है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू DA अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2DA हो जाएगा और 2DA इधर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आएगा। देखिए